चलो क्या पढ़ने वाले अपन? इनपुट डिवाइस होती क्या है बताएगा कोई? हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की आधारभूत चीज़ें। तो उसमें अपन ने देख लिया, पिछला क्या देखे थे? मेमोरी। इसके बाद क्या देखने वाले हैं? इनपुट। अब कायदे से मेमोरी बाद में पढ़ना चाहिए अपने को, क्यों? क्योंकि मेमोरी तो स्टोरेज है। हमको पहले क्या पढ़ना था? पर बेसिक रूप से पता था हमको इनपुट क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिसके थ्रू कंप्यूटर में हम कोई ना कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चाहे वो माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, जॉयस्टिक हो, स्कैनर हो, माइक्रोफोन हो, या इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इससे जो भी डाटा जाएगा, यानी कि हम जो भी डाटा कंप्यूटर में डालेंगे वो किसके थ्रू डालेंगे? इनपुट डिवाइस के थ्रू। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हम देखने वाले एक एक करके। जैसे कीबोर्ड है ना, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? आप स्क्रीन पर लिख पाते हो, ठीक है, लेज़र किरणों के माध्यम से। जैसे प्रोजेक्टर का पेन देखे होंगे ना आपने, वैसे लाइट पेन होता है स्क्रीन पे लिखने वाला। उसी प्रकार एक और होता है ग्राफिक्स टैबलेट, जिसके थ्रू हम, जैसे स्लेट आती थी पहले, वैसे स्लेट जैसे लिख पाते। स्कैनर क्या होता है पता होगा आपको? आप कैमरे से स्कैन कर लेते हैं आज की डेट में, पर पुराने समय में स्कैनर आता था। माइक्रोफोन, जिसके थ्रू आवाज़ रिकॉर्ड होती है। बैंक और जो अन्य संस्थाएं जहां चेक और डीडी से रिलेटेड काम होता है, एमआईसीआर उपयोग किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में बदलना तो ओसीआर। अगर आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर बार कोड लगे होते हैं, उसको रीड करना तो किसकी जरूरत पड़ती है? बार कोड रीडर, ऑप्टिकल बार कोड रीडर भी बोलते हैं। आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको गोला काले करना होता है, बहुत कम बच्चे हालांकि, पर उसको रीड करना किसकी ज़रूरत पड़ती है? ओएमआर की। ठीक है, फिर एटीएम आपने देखा ही हो, टच स्क्रीन है, फिंगरप्रिंट है, आई स्कैनर, ये सब क्या है? ये सब इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। तो कीबोर्ड तो आप जानते हैं, इसका बड़ा रूप देखते हैं यहाँ थोड़ा सा। अच्छा, ये देखो, सबको पता है कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक टाइपराइटर के जैसी आकृति होती है, जिसके थ्रू हम टाइपिंग के द्वारा क्या देते हैं, या कैरेक्टर के फॉर्म में इनपुट देते हैं। कोई भी चीज़ हो टाइप करना ही पड़ेगा, किसके थ्रू? टाइपराइटर के थ्रू। तो यहाँ पे एस्केप बटन सबको पता है। ठीक, एस्केप बटन मतलब एक कदम पीछे आने के लिए। मान लो ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल गया तो कहाँ आना है? पीछे। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? एस्केप की। F1 से लेकर F12 तक सबको पता है फंक्शन की होती है, सबका काम अलग अलग होता है। इंडिकेटर लाइट भी पता है आपको। प्रिंट स्क्रीन, पूरी स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए। स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल को लॉक करने के लिए, और ये प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। फिर इंसर्ट मतलब पेस्ट हो जाता है। डिलीट मतलब, बैक स्पेस का मतलब क्या हो जाता है बताओ? इधर के कैरेक्टर को हटाना। और अगर यहीं कर्सर रहते हो इधर के कैरेक्टर हटाना तो किसकी जरूरत पड़ती है? डिलीट। कर्सर को शुरू में ले जाना है लाइन के तो होम, और कर्सर को लास्ट में ले जाना तो एंड। एक पेज ऊपर और एक पेज नीचे करना तो पेज अप और पेज डाउन। ये अलग कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीपैड। नम लॉक अगर ऑन कर दिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ नम लॉक, यहाँ लाइट ऑन हो जाएगा। इसका मतलब कीबोर्ड काम करेगा। बाकी कीबोर्ड तो आपको पता ही है। इनको बोल देते हैं कर्सर मूवमेंट की, एरो कीज भी बोल सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। उसके बाद कंट्रोल की सबको पता दोनों तरफ होती है। ठीक है, कोई भी की को शॉर्टकट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये राइट क्लिक होती है, माउस में राइट क्लिक होती है, वैसे ऑप्शन बटन बोलते हैं। विंडो बटन भी पता ही है आपको, स्टार्ट बटन ओपन करने के लिए। अल्टर बटन, माउस के अलावा हमको अल्टर के थ्रू काम करना तो हम कर सकते हैं। जैसे माउस से हम मीनू खोलते हैं तो अल्टर से भी खोल सकते हैं। इसके अलावा स्पेस बार पता आपको, दो कैरेक्टर के बीच में एक कैरेक्टर का स्पेस देना, यानी दो शब्दों के बीच में क्या होता है? स्पेस बार। इसके बाद शिफ्ट भी पता ही आपको, कोई भी कैरेक्टर को अपोजिट काम करवाना, बोले तो कैपिटल बन रहा तो स्मॉल, स्मॉल बन रहा तो कैपिटल। एंटर की जो होती है क्या करती है? लाइन ब्रेक करने का काम करती है। बाकी अल्फा न्यूमेरिक की तो पता ही आपको, ये देखो स्पेशल सिंबल साथ में न्यूमेरिक दिख रहा है। उसके बाद आपको टैब की भी पता ही होगी। टैब की से हम कर्सर को एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कैप्स लॉक भी पता ही है, सारे कैरेक्टर आपके कैपिटल बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था, हमने कीबोर्ड पहले ही पढ़ लिए इसलिए मैंने हिसाब से आपको बता दिया। आप कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम सोल ने। ठीक है, मतलब उनने अंतरात्मा से सोचा होगा। सोल, सोल मतलब क्या होता है? आत्मा होता ना। ठीक है, तो अंतरात्मा से सोचा उनने, और उसके बाद क्या बना दिया? कीबोर्ड बना दिया। ठीक है, तो कब किया था? 1868 में। ठीक है, तो ये कीबोर्ड में अलग अलग प्रकार, ये देख लेना, इसमें क्वालिटी कीबोर्ड होता है, एजोर्टी होता है, ड्वार्फ होता है। तो हमारे लिए कौन सा जरूरी है? यही चलता है, मोबाइल में भी यही चलता है और कंप्यूटर में भी यही चलता है। तो यहाँ देखोगे क्वालिटी का फॉर्मेट देख लो, आपको पता ही होगा। इसके अलावा एजोर्टी का ये है और ये ड्वार्फ का है। कीबोर्ड में अलग अलग प्रकार के जो होते हैं बायर के हिसाब से, जैसे मान लो नॉर्मल कीबोर्ड बायर वाला आप देखे होंगे। ठीक है, इसके अलावा वायरलेस वाला भी है, और ये कुछ एडवांस लेवल का जो हम उपयोग नहीं करते। तो तीन प्रकार के हैं कनेक्टिविटी के हिसाब से, परंतु यदि अगर बात करें उनके फॉर्मेट के हिसाब से तो ये भी तीन प्रकार के। ठीक है,
चलो यहाँ देखो कीबोर्ड के कुछ प्रकार होते हैं, कीज़ के प्रकार होते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट की का मतलब क्या हो जाता है, ABCD वाली जो की है वो सब क्या कहलाएगी, नंबर की अगर बात करें तो कौन सी कहलाती है, एक तो ऊपर वाली कहलाएगी और ये इधर साइड में रहता है जो। उसके बाद सिंबल की भी पता ही आपको, स्पेशल सिंबल यूज़ होते हैं। फंक्शन की F1 से लेकर F12, एरो कीज़ भी पता ही आपको। और कुछ विशेष प्रकार की होती है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट हो गया या फिर होम है, पेज अप पेज डाउन, ये सब है। चलो आगे देख लो, इसको डिस्क्राइब किया गया पूरा। देखो यहाँ पे हमने बात की थी किसकी, नॉर्मल कीबोर्ड में वायर होता है। वायर मतलब सीधे हम CPU से कनेक्ट करते हैं। अब वायर होगा तो किस प्रकार से कनेक्ट होंगे, पहले सीरियल पोर्ट चलते थे, ठीक है। फिर आया कौन सा, PS2 बताया था मदरबोर्ड में मैंने। उसके बाद अब कौन से आ गए हैं, USB, ठीक है। USB के थ्रू तो हो गई, एक ब्लूटूथ वाले भी आ गए, वायरलेस बहुत सारे आ गए। तो ये फंक्शन कीज़ और जो भी रहती है अपने को टाइप पता होना चाहिए कीबोर्ड में, ताकि एग्जाम में आए तो लिख सको। अच्छा, टाइपिंग की किसे बोलेंगे अपन, हाँ तो टाइप मतलब कौन सी की होगी इसमें बताओ, कौन कौन सी की यूज़ होगी कीबोर्ड में पता है, A से Z तक तो होगी, 0 से 9 तक भी होगी। उसके बाद बैक स्पेस भी होगी, एंटर की भी होगी, और क्या होगी, टैब की भी हो सकती है ना। तो जिस कीबोर्ड मतलब जिन की सहायता से हम क्या करते हैं, नॉर्मल टाइपिंग का काम करते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं, टाइपिंग कीज, ऐसा भी पूछ सकता है। तो टैब की, कैप्स लॉक की, सब क्या होती है, सारी चीज़ डिटेल में दी हुई है। तो इसको पढ़ लोगे तो और मतलब कीबोर्ड के मामले में ज्ञानी बन जाओगे। उसके बाद कुछ कंट्रोल कीज़ होती है। कंट्रोल मतलब समझ रहा है, ओनली कंट्रोल की नहीं कहलाती। जिस भी की के माध्यम से हम किसी टास्क को कंट्रोल करते हैं, उदाहरण के लिए एक कदम आगे चल गए तो एक कदम पीछे आ जाओ बोले तो स्केप, ये भी काम को कंट्रोल कर रही। दूसरा कंट्रोल की तो ऑलरेडी नाम ही स्पष्ट है, उसको कोई दिक्कत नहीं। आल्ट की भी काम को कंट्रोल करती है, माउस की सहायता से ना करके हम कीबोर्ड की सहायता से काम कर लेते हैं, ठीक है। विंडो लोगो की भी काम करती है भाई, स्टार्ट बटन अगर ऑन करना है तो ऐसे विंडो लोगो की से कर लेते हैं। मीनू की क्या होती है, देखो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन दबाओगे तो भी क्या खुल रहा है, देखो ये टास्क मैनेजर, मतलब हम अपने हिसाब से कुछ भी शॉर्टकट बना सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन भी क्या करती है, पूरी स्क्रीन को प्रिंट करती है। देखो मैं यहाँ पे मैंने दूसरा बना के रखा हूँ। अब देखो अपने हिसाब से, देखो ये इतना एरिया आ गया, मान लो आपको इतना भाग कंट्रोल ये करना है, स्क्रीनशॉट लेना, ये देखो ये स्क्रीनशॉट आ गया इतना, ठीक है। देखो ये पिक्चर बन गई। तो ये मेरे सिस्टम में है, पर आपके सिस्टम में करोगे तो प्रिंट स्क्रीन ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। मैंने अब देखो मेरा हाथ यहीं चल रहा है, अब मैं उतनी दूर जाऊंगा प्रिंट स्क्रीन के लिए नहीं, तो मैंने यहीं कर लिया। ऐसे करके मैं नींद में भी ऐसे करके प्रेस करूँ, देखो वो आ गया। अब जितना भाग आपको करना, पूरी स्क्रीन लेना तो पूरी स्क्रीन के लिए भी देखो पूरी स्क्रीन भी आ जाती है। चलो आगे चलो, ये सारी चीज़ें डिटेल दी हुई है। उसके बाद नेविगेशन की में एरो कीज आ जाती है, होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, ठीक है। इनको नेविगेशन कीज बोल देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इंडिकेटर लाइट, पता ही आपको 3 प्रकार के होते हैं, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और पेज ब्रेक, पुश ब्रेक या पेज ब्रेक। चलो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है आपका क्या, न्यूमेरिक कीपैड, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो देखने को मिल जाती है हमको, कौन सी, माउस सबको पता है। अगर एग्जाम में आया माउस क्या होता है, माउस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंट करके इनपुट देते हैं, मतलब कहीं भी क्लिक करोगे तो पॉइंट करना कहलाता है। तो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, पर कैसी है, पॉइंटिंग है। और इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, देखो लेफ्ट बटन होती है, राइट बटन होती है, स्क्रॉल होता है और बॉडी होती है। तो इतना आप बना लोगे, इसको नहीं बनाना है, इतना तो बना ही लोगे, ठीक है। मतलब अंडे के आकार की स्थिति बनाना है और बीच में से ऐसा आर्क बना दो और एक गोला बना दो और लेफ्ट राइट कुछ कुछ लिख दो। एक्यूरेट ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं, पर पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। तो यहाँ देखो कुछ वायरलेस माउस भी आने लगे हैं, पर USB लगी गई एडाप्टर के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा बताओ, इसको सतह पे नहीं रखेंगे चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ऑप्टिकल रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखो माउस के काम की अगर बात करें तो क्लिक करना होता है, करते हैं ना क्लिक, डबल क्लिक करते हैं कि नहीं, 2 बार एक साथ। उसके बाद राइट क्लिक करते हो, किसी चीज़ को उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं कि नहीं, ऐसे पकड़े मुंडी और ले जा घसीट दिए, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं। और स्क्रॉल करते हैं कि नहीं, चक्का घुमा के, तो उसको क्या बोल देते हैं, स्क्रॉलिंग। तो जो जो काम आप माउस के थ्रू करते हो सारे काम आपके पास पता होने चाहिए, उन्हीं के बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो रटने की जरूरत है नहीं इसके बारे में। एग्जाम में आया और ये क्वेश्चन छोड़ के आया, मतलब कोई मतलब नहीं, कंप्यूटर चलाना छोड़ दो दूसरे दिन से। कीबोर्ड के बारे में नहीं लिख पाए तो क्या मतलब। अब बताओ, सबसे शुरुआत हमारे दर्शन, मतलब हमें जो दर्शन होते हैं कीबोर्ड के, उस कीबोर्ड या माउस दोनों के होते हैं, मॉनिटर तो बाद में होता है।
तो बताओ इसके बारे में कौन नहीं लिख सकता। अब ये बात हो सकती है कि उसके बारे में पता तो है पर लिखना कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो सारी चीज़ें कहानी क्लियर हो गई है। चलो माउस के प्रकार भी होते हैं, सबसे शुरू में आए थे देखो इस प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे तो इसमें एक गोला बॉल दी हुई है, ठीक है। ये बॉल के आकार मतलब बॉल को कहाँ लगाया जाता है, जैसे यहाँ देखोगे तो इस माउस को मैं पलटाऊंगा तो यहाँ नीचे आपको एक लाइट दिखेगा, दिख रहा है। तो लाइट दिख रहा है, लाइट के बदले में क्या दिख रही है यहाँ पे, बॉल। तो बॉल जो रहती थी वही एक प्रकार से बॉल घूमती थी तब आपका कर्सर घूमता था, ठीक है। अभी तो सेंसर माउस ऑप्टिकल लाइट के थ्रू कर रहा है ना, सतह पकड़ के। तो मैकेनिकल माउस कहलाते थे ये वाले, इसी को अपग्रेड करके क्या बनाए गए, ऑप्टिकल प्रकाशीय माउस। फिर आ गए ये, अब इसमें भाई इसमें भी ऑप्टिकल रहती परंतु इसमें पूंछ गायब हो गई है, माउस की पूंछ गायब हो गई, समझ रहे हैं ना। माउस मतलब क्या होता है, चूहा, और चूहा की पूंछ गायब हो गई तो क्या हो गया, ये दूर से कंट्रोल होने लगा, ठीक है। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, कार का गेयर देख रहे हो, है ना, ऐसे ही अब ये ऐसा नहीं कि कार का गेयर ही मिलेगा, ये अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, ठीक है, ऐसे भी मिल जाते हैं, ये भी जॉयस्टिक है ना, ये आपको पता ही होगा। हाँ तो सिंपल सी बात है, इसी को जॉयस्टिक बोल देते हैं गेम को खेलने के लिए। अब इसमें देखो ट्रिगर होता है, स्टिक होती है, एक्स्ट्रा बटन होती है, ऑटो फायर, सब गेम से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। अब बताओ माउस के नीचे था अभी सफ़ेद कलर का बॉल, अब कहाँ आ गया है, तो जब वो नीचे था तो कैसा था, मैकेनिकल माउस, पर उसके ऊपर आ गया तो वो बन गया क्या, ट्रैक बॉल। अब हम माउस को ना घुमाकर क्या घुमा रहे हैं, देखो बॉल घुमा रहा है, बॉल घुमाएंगे तो कर्सर इधर उधर चलेगा। अब इसी का अपग्रेडेड वर्जन आप देखे होंगे, लैपटॉप में ट्रैक पैड होता है ना। अब देखो बॉल के बदले में क्या घुमा रहा है अपन, उंगली, तो ले देख अंदर बॉल ही तो घूम रही है, तो जो बॉल है उसको पिचका दिया रोलर से, है ना, रोलर से पिचका कर क्या कर दिया उसको थोड़ा सा चौड़ा, तो क्या बन गया वो ट्रैक पैड, ठीक है, टच पैड या ट्रैक पैड, ले देखे वही तो है। ट्रैक बॉल का अपग्रेडेड वर्जन क्या हो जाएगा, ट्रैक पैड, लैपटॉप हर एक में होता है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप देखोगे लाइट पेन। लाइट पेन देखो इस प्रकार यूएसबी से कनेक्ट हो गया और स्क्रीन पर देखो लिख रहा है, ये हाईलाइट कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, अच्छा रहेगा कि नहीं, ये अच्छा काम वैसे, स्क्रीन पर ही लिख रहा है, देखो ये इंजीनियर वगैरह उनके लिए काम आता है, अपने लिए नहीं, अपने लिए लाएगा तो स्क्रीन में फोड़ डालेंगे डेली लिख लिख के, ठीक है। चलो ये मतलब एक प्रकार से रिफ्लेक्टर, देखो यहाँ से लाइट में भी सेंसर और इधर भी सेंसर। अब पता चल रहा है लाइट लेके आ गया और इसकी स्क्रीन कैपेबल है ही नहीं, और दे लिखे जा रहा है, लिखाएगा क्या, नहीं लिखाएगा। इसके बाद आ जाती है टच स्क्रीन, सब फैमिलियर है। अब टच स्क्रीन कैसे काम करता है, तो टच स्क्रीन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में ढेर सारे तारों का एक समूह होता है जो हमारी उंगली को सेंस करता, बोले तो स्वीकार करता उसका इनपुट। अच्छा बताओ इनपुट डिवाइस बोल रहा है अपन इसको, स्क्रीन पे सिर्फ इनपुट ही लेता है क्या, वापस आके दिखता भी तो है, तो दोनों चीज़ है। टच स्क्रीन क्या है आपकी, इनपुट भी है और अच्छा एटीएम मशीन को हम इनपुट बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन ले रही, क्यों पैसा देती नहीं है क्या, तो फिर क्या बोलेंगे उसे, तो दोनों चीज़ है ना। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। स्कैनर पता ही आपको, इसके अंदर हार्ड कॉपी रखे अपन ने, स्कैन होकर सॉफ्ट कॉपी में बदल जाता है, किसमें, कंप्यूटर में, चाहे वो पिक्चर हो चाहे डॉक्यूमेंट हो या जो भी चीज़ हो। ये भी देखे होंगे है ना, फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके अलावा ये आधार में उपयोग होता है, ठीक है, और ये कहाँ उपयोग होता है, जनधन योजना, है ना, पहचान गए ना, ऐसे निकाले, चल निकालो पैसा, लाडली बहन आगे। चलो आई स्कैनर भी पता होगा, ये आधार वाला, और ये भी इसी प्रकार से कहीं यूज़ होता है, ठीक है, ये तो कंपनी ज़्यादा चलती नहीं इसलिए वो। उसके बाद ये तो सबने देखे होंगे, सुपरमार्केट मॉल कहीं भी जाओ बेचारा देखने को मिल ही जाता है, कहीं कहीं ऐसे ऐसे जमे रहते, चलो मैं दिखाता हूँ, ऐसा जमा रहता है, ठीक है, उसके नीचे ऐसे प्रोडक्ट लेगा फेंके, प्रोडक्ट लेगा फेंके, बस कुछ नहीं करना है, ले जाते बराबर। पहले तो क्लिक करना रहता था, और अब उन्हें जैसे देखा और वो चीज़ स्कैन होकर कहाँ चली जाती है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, उसमें फटाफट इनपुट होते रहती है, प्रोडक्ट नंबर क्या है, उसका प्राइस क्या है, डिस्काउंट के साथ इतना प्राइस, और टोटल आके भैया ले बिल, ठीक ऐसे ही होता है ना। तो ये बार कोड किसके लिए यूज़ होता है, प्रोडक्ट में जो विशेष रूप से जो लाइंस होती है उनको रीड करने के लिए यूज़ होता है, किसका, बार कोड। तो ओ भी लगा दे सामने तो ऑप्टिकल बार कोड स्कैनर या ऑप्टिकल बार कोड रीडर इसे बोला जाता है, OBCR। इसके बाद ये देखो ये गोला काले करते हैं अपन, अच्छे से काले करेंगे तो ही ये रीड करेगा, नहीं तो क्या होगा, मिसमैच, उसको समझ में नहीं आएगा, गोला काले करा ये टिक लगाया है, टिक लगा देंगे तो काम करेगा क्या, तो उसको पूरा काला दिखना चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि ब्लू पेन से ना करके कौन से पेन से करना है,
ब्लैक से, ठीक है। और ब्लैक भी कौन सा वाला, रेनॉल्ड्स के आते हैं थोड़े जो डार्क चलते हैं, पता चल रहा फाइन ग्रिप का ले जलिए और 10 घंटे तक काला ही कर रहा है, तो होगा कि काला नहीं। तो जब भी आपको ऐसे गोले काले करना है तो बॉल पेन लेके आ जाए, जेल नहीं बॉल पेन, ठीक है। बॉल पेन में भी थोड़े से ज़्यादा डार्क चलने वाले, नहीं तो जेल ले जलिए तो क्या हो जाएगा, वो एमआर फाड़ के दूसरे तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर रीड तो करने वाला है नहीं, वो क्या बोलेगा आर पार दिख रहा है, कहाँ काला दिख रहा है, जान दो, रिजेक्ट क्वेश्चन को, उसको अनसीन कर देगा वो। चलो OCR, OCR बोले तो ये कागज़ किताब जो भी रखी है इसको स्कैन करके वो यहाँ से सॉफ्ट कॉपी में बदल देगा। कौन, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। आपके मोबाइल में होगा, ऐसे खींचते हैं और बढ़िया रफ मैटर आ जाता है, आता है कि नहीं। गूगल लेंस उपयोग करेंगे नहीं, गूगल लेंस का, गूगल लेंस में सारी चीज़ें उपलब्ध है, उपयोग करा करो मोबाइल का, ठीक है। दुरुपयोग बस करते हो आप। चलो MICR, चेक में देखो ये चेक नंबर होता है और दूसरा नंबर MICR नंबर होता है। तो MICR कोड को यानी कि सही है, वैलिड है, चुंबकीय टेक्स्ट होता है ये। चुंबकीय मतलब समझते कि नहीं, मैग्नेटिक, जैसे रील कैसेट में देखे तो अपन ने रील में रहता है, तो वैसे यहाँ पे भी चुंबकत्व रहता है, तो इसी को रीड करने के लिए यूज होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। चलो नेक्स्ट है, ये तो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। QR कोड, QR मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड, याद रखना, ठीक है। जैसे स्कैन जरा सी इतनी सी भी जगह मिल जाती है उसको दूरी से स्कैन कर लेता, हाँ ये व्यक्ति है। उसके बाद ATM, पता ही आपको, पैसा निकालने जाओ, जमा करने जाओ, सब काम होने लगा है, विड्रॉल देख सकते हैं। आजकल तो ATM मशीन से प्रिंट भी होने लगा है ना, पासबुक प्रिंट हो जाता है, हालांकि वो दूसरी मशीन होती पर है तो ATM ही। ATM मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड है ना, मतलब एम्प्लॉय की ज़रूरत ख़त्म हो गई। एक व्यक्ति को बिठाला जाता था कि पासबुक प्रिंट कर भाई बैंक में, पर वो व्यक्ति की नौकरी गई, क्यों, क्योंकि मशीन आ गई। आगे जाके अगर अपन स्किल अपग्रेड नहीं करें अपनी अच्छे से, मान लो कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहा है, डिग्री अच्छे से नहीं किया उनने, तो उसकी डिग्री डिप्लोमा कोई काम का नहीं, ठीक है। जो हम स्किल सीखेंगे उसी से हम काम करेंगे, क्योंकि AI आ गया है, और AI क्या कर रहा है, 10 लोगों का काम एक ही कर ले रहा है, तो एक बंदा तो चाहिए ना, फिर भी क्या ऑटोमेटिक काम करेगा, तो एक बंदा कौन सा चाहिए, जो पावरफुल होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जो उसको कमांड दे पाएगा। अब जो डिग्री और डिप्लोमा वाले हैं गधे लोग, वो उनकी ज़रूरत ख़त्म, तो धीरे धीरे छटनी होगी। तो अच्छे बनो, अच्छे बनो मतलब पावरफुल। चलो नेक्स्ट, माइक्रोफोन सबको पता है ना, ये दिख रहा है, अलग अलग कैटेगरी में देखते हैं बहुत सारे, ठीक है। आप देखे होंगे म्यूज़िक सिस्टम वाले या फिर सिंगर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मेरे पास घर में रखा सिंगर वाला माइक, ठीक, तो उसमें गाने भी गा सकते, किसी को शौक होगा तो बताना, मैं ला दूंगा। ये है ग्राफिक्स टैबलेट, ये भी है, ठीक है, जिससे स्क्रीन पे लिख पाते हैं। अभी देखो माउस से हम लिखेंगे तो अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, पर उसके थ्रू बाकायदा हम पेन कॉपी में लिखते जैसे लिख लेते। अब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लिखते पर साफ सुथरा लिख लेते हैं। तो ये होता है आपका ग्राफिक्स, और ये होता है आपका क्या बोलते हैं, स्टाइलस बोलते हैं इसको, या पेंसिल। पेंसिल बोलेंगे तो हीन होगी उसकी, मतलब बेइज्जती, तो इसलिए क्या बोल देते हैं उसको, स्टाइलस, है ना। मतलब ग्राफिक्स टैबलेट में चलने वाले पेन को स्टाइलस पेन बोल देते हैं, सेंसर से चलता है वो भी, ठीक है। कुछ बटन्स होती है इरेज करने की है, जो भी है, सबसे सिंपल आता तो उसमें बटन भी नहीं होती। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको मिलेगी आउटपुट डिवाइसेस, मतलब अभी हमने क्या देखे सारी चीज़ें, इनपुट। तो इनपुट का काम क्या होगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, और आउटपुट का काम क्या होता है, यूज़र को वापस आउटपुट या परिणाम देना, मतलब हमने जो दिए थे वो वापस मिल रहा है, ठीक। कंप्यूटर से सीखो, हम गलत इनपुट देंगे तो क्या आएगा हमारे सामने, गलत आउटपुट। किसी को एक थप्पड़ मारो तो वापस आएंगे, तो वो इनपुट दे रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, और किसी ने ज़्यादा दिल पे ले लिया तो फिर आजकल देख रहा है सोशल मीडिया, टुकड़े हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो भाई सिंपल सी बात, इनपुट अच्छा दो तो आउटपुट भी अच्छा आएगा। चलो अब हम देखने वाले यहाँ पे कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस, जिन डिवाइसेस के माध्यम से यूज़र को परिणाम प्राप्त होता है, चाहे वो हार्ड कॉपी हो, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, चाहे साउंड में हो, या चाहे जैसा भी हो, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत हमको मुख्य रूप से देखने मिल जाता सबसे पहला मॉनिटर, क्या मिल जाता है, और सब बाकी हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो मॉनिटर को प्राइमरी आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। बिना मॉनिटर के बताओ मुझे क्या कर पाओगे आप, साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, प्रिंट नहीं निकाल पाओगे, या फिर प्लॉटर का काम या XYZ बहुत सारे काम होते हैं। तो बिना मॉनिटर के संभव है क्या,
तो सबसे प्राइमरी आउटपुट डिवाइस क्या हो जाती है? मॉनिटर, जो डाटा को कैसे दिखाती है? सॉफ्ट कॉपी में। बोले तो हम छू नहीं सकते उसको, महसूस भी नहीं कर सकते। नाक बंद करो और सूंघ के देखो डाटा, ऐसा होता है कि पता है? नहीं। पर प्रिंटर का डाटा अगर देखोगे, ऐसा छू के देखोगे, हाँ यार कागज़ है और उभरे उभरे दिखेंगे थोड़े थोड़े, मतलब उसको महसूस कर सकते हैं। तो फिजिकली है ना वो, और ये कैसा है? सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दिखाने का काम कौन करता है? मॉनिटर। मॉनिटर को मेन डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका आविष्कार किया था कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने 1897 में। अब 68 में किया गया था क्या? कीबोर्ड का आविष्कार। कीबोर्ड वही टाइपिंग करते थे, टाइप होता था, टाइपराइटर देखे होंगे आपने, मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसा मान लो। पर बाद में जरूरत पड़ी कि यार हमको प्रिंट होने से पहले दिखने भी चाहिए, पता चल रहा है टाइपराइटर में गलत कर दिए और क्रॉस कर दिए, जान दो गलत भी उसी में दिख रहा है, सही भी उसी में दिख रहा है। पर मॉनिटर की सहायता से क्या समस्या सॉल्व हुई? गलत हुआ तो वहीं मिटा दो, सुधार दो, फिर बाद में प्रिंट करो, हो गया ना। तो टाइपराइटर में प्रिंट होता था तो उसको दो भागों में बांट लिया। टाइपराइटर का काम क्या होगा? सिर्फ टाइपिंग करना। बीच में कौन जुड़ गया? मॉनिटर। और मॉनिटर के बाद क्या जुड़ा? प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर बाद थर्ड पार्टी बन गया, मतलब सेकंड था वो। जबकि सबसे पहले बताओ मुझे, जो मॉनिटर थे, चलो यहाँ पहले प्रकार देख लो। मॉनिटर के 3 प्रकार होते हैं कलर के हिसाब से। कलर के हिसाब से कितने होते हैं? 3। सबसे पहली बार आया था मोनोक्रोम, सिंगल कलर। सिंगल कलर का मतलब क्या हो जाता है? ग्रीन दिख रहा तो ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। रेड दिख रहा तो रेड ही रेड, मतलब सिंगल कलर, ठीक। और फिर नेक्स्ट आ गया ग्रे स्केल। ग्रे शेड में देखते हैं ना, ग्रे मतलब ब्लैक भी नहीं रहता, वाइट भी नहीं रहता, मीडियम टाइप ग्रे ग्रे रहता है ना। ग्रे शर्ट भी होती, वाइट को अगर मटमेला कर दिया जाए तो क्या बन जाएगी? ग्रे बन जाएगी। ग्रे को हिंदी में क्या बोल देते हैं? भूरा नहीं बोलेंगे, भूरा तो ब्राउन हो जाएगा। बताओ श्रुति, इतनी हिंदी नहीं आती क्या? चलो बताना है ना, इस वीडियो को देखोगे तो ये क्वेश्चन तो सुना ही देगा। तो आप बताना ग्रे को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ग्रे शेड में आते थे, और एक आते थे आपके कलर। कलर आरजीबी को सपोर्ट करते थे। आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू। तो तीनों कलर मिलाकर क्या बनाते थे? 16 मिलियन या 16 लाख जो भी है इतने कलर बना पाते थे। यहाँ देख भी लो, 16 से लेकर 16 लाख तक के कलर यहाँ बन जाते मात्र 3 कलर से, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। और ये रहते थे आपके, देखो ग्रे शेड्स में होते थे, और ये ब्लैक एंड वाइट या सिंगल कलर में दिखाते थे। अब बताओ, यहाँ पे आपको मॉनिटर के अलग अलग प्रकार देखने को मिल जाते हैं। CRT, LCD, LED, प्लाज्मा, SED, OLED और डुअल मॉनिटर। अब बताओ मुझे, CRT आपने देखा था क्या पहले? ये देखो, एक मिनट, CRT मॉनिटर आपको सही सही में दिखाता हूँ मैं, ऐसे में समझ में नहीं आता होगा। ये देखो, देखे? टीवी है ना, टीवी देखे होंगे आपने पुरानी वाले, अभी की मत बोलना। ये तो अभी अभी देखे होंगे ना, अभी की जनरेशन जो पैदा हो रही है उसकी किस्मत में नहीं होगा, पर अपन ने तो देखे हैं, ठीक है। रखे अपने हाथ थोक रेट में अभी पुराने। तो ये कहलाते थे CRT। अब CRT का मतलब क्या हो जाएगा? कैथोड रे ट्यूब, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगा करंट, पावर, और पावर जैसे ही लगता है यहाँ से एक लाइट जलता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, फोकसिंग पॉइंट, और यहाँ जाता है और टकराता है। ये हो गई आपकी सरफेस। सरफेस मतलब स्क्रीन। पिक्चर ट्यूब सुने होंगे आपने, पिक्चर ट्यूब अंदर रहता है, ये पिक्चर ट्यूब ही है पूरा। ये बदल दो तो टीवी नई हो जाती है, ठीक। तो ये कंप्यूटर में भी था। तो यहाँ रहती है फास्फोरस की कोटिंग, देखो फास्फोरस कोटेड स्क्रीन। तो इलेक्ट्रॉन गन से जो लाइट आएगी, जैसे फोकस करेंगे तो फास्फोरस की जो कोटिंग है उसके माध्यम से जो किरणें वहीं 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 बगरती है, और बगरने के कारण दो होता है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, है ना। जब एंटीना से सिग्नल नहीं मिलता था तो झिलमिलाती थी टीवी, है ना। तो वो क्या थे? छोटे छोटे बिंदु आते थे। वो बिंदु नहीं है, पिक्सल्स है। क्या है वो? अब जब पिक्सल्स और ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे और व्यवस्थित हो जाएंगे तो एक पिक्चर का रूप ले लेते हैं। पिक्सल से पिक्चर बनती है। तो पिक्सल जो होते हैं सबसे छोटी यूनिट है। बोले तो एक तो डॉट, मान लो पेंसिल से ड्राइंग बनाना चालू करोगे तो सबसे पहले यूनिट क्या होगी? डॉट। डॉट से ही लाइन बनेगी, लाइन से ही स्केच करके एक चित्र बनाओगे। तो इसका मतलब पिक्सल क्या हो गया? एक डॉट। और डॉट से ही मिलकर हजारों लाखों की संख्या में डॉट इकट्ठे हो जाते हैं व्यवस्थित, तो इसका मतलब क्या बन जाएगी? पिक्चर, ठीक है। अब पिक्चर बदलती भी थी, ऐसा नहीं कि पुराने समय में कौन सा देखता था, मिथुन दा की मूवी आती थी, है ना, वो वाली ब्लैक एंड वाइट में। तो मिथुन दा जब फाइट कर रहा है तो दूसरा चित्र भी दिखाया जाएगा कि बिल्कुल फाइट ही फाइट कर रहा है, दूसरा दिखाएंगे। तो पिक्चर बदलती भी थी। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये समझ में आया क्या सिस्टम था? चलो
CRT कैसे काम करता है देख लेना। उसके बाद आए LCD। LCD जो थे अभी की डेट में जो आ रही वो आ रही है LED। LED भी नहीं आ रही, और एडवांस हो गए, OLED हो गई है। ठीक है, तो LED आई है, उसके पहले एक और आई थी LCD। LCD का पूरा नाम क्या था? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें बहुत सारी परत होती थी, देखो ये लाइट सोर्स होता था, पोलराइजिंग होता था, इलेक्ट्रोड्स होता था, ऐसे ही इस प्रकार मिला के 8-10 पार्ट होते थे। इन सबको मिला के पिक्चर दिखाया जाता था। अगर मान लो, अब देखो नाम में स्पष्ट है, क्या है? लिक्विड मतलब समझ रहा है, मान लो कोई लिक्विड है, ऐसा ज़्यादा जम के पहुँचती है तो वो या तो निकल जाएगा या तो पिचक जाएगा, होगा कि नहीं? तो जो पिक्चर बनती है या फिर जो मॉनिटर रहता है उसमें धब्बा आ जाता है, ब्लैक डॉट। और ब्लैक डॉट अगर एक बार आया तो वो तो लिक्विड है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो पूरे में फैल जाएगा। इसका मतलब ये जो टेक्नोलॉजी थी, इसमें अगर स्क्रीन पे कुछ लग जाए, धीरे धीरे पूरी स्क्रीन को वो क्या कर लेता था, कवर, और ख़राब हो जाती थी। पर इसको अपग्रेड करके एक और चीज़ बनाई गई जिसका नाम था LED। तो LED में देखो यहाँ लाइट जल रहा है, देखो छोटे छोटे लाइट होते हैं, अपन देखो ये LED है, इसको अगर सफ़ेद बार वो उसको खोल कर देखेंगे तो उसके पीछे छोटे छोटे ग्रिड फॉर्मेट में छोटी छोटी लाइटिंग फिट रहती है सोल्डर फॉर्म में। तो वो लाइट जो है ये पीछे रहती थी, फिर भी ढेर सारी परत मिलाकर आगे जाके क्या बनाती है, पिक्चर। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर। तो सिंपल सी बात, अब बताओ यहाँ पे उंगली पहुँचने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस एक आध लाइट फूट सकता है अगर ज़्यादा जम के पहुँच दिए, किसी के राक्षस टाइप के नाखून है तो, है ना, रहते ना कहीं के, खाना खा रहा है तो सिम भर गया, जो भी है XYZ। चलो, तो यहाँ अंदर एक आधा ही लाइट फूटेगा, ऐसा मान लो एक लाइट फूटा तो सोल्डर करके निकाले, दूसरा लाइट लगा दिए, होता है ना। LED सुधर जाती है, LED सुधर जाती है ना, TV भी सुधर जाती है, स्क्रीन भी सुधर जाती है। क्यों सुधर जाती है? क्योंकि उसके अंदर लाइट एमिटिंग डायोड है। ठीक है, तो LED आई, LED को अपग्रेड करे, फिर धीरे धीरे प्लाज्मा तो चलते नहीं, LCD का अपग्रेडेड वर्जन है, LCD भी नहीं चलता। ये देखे होंगे आपने OLED अभी के लैपटॉप में देखने को मिल जाती है, जैसे इस लैपटॉप में देखेंगे, या फिर नए जो जितने 55, 60, 65 ऐसे वाले लैपटॉप आते हैं 1 लाख वाले, उसमें मिल जाती है आपकी OLED का मतलब क्या हो जाता है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसका मतलब लाइट एमिटिंग डायोड कहीं ना कहीं प्रदूषण फैला रही होगी, तो उसके सामने क्या लगा दिया उनने, समझ गए? ऑर्गेनिक मतलब समझते कि नहीं? चलो, ऑर्गेनिक खाना भी है रहता है, पर ऑर्गेनिक खाना कौन खाएगा? आज की डेट में कोई खाना पसंद नहीं करता, मिलता ही नहीं। नेक्स्ट है डुअल मॉनिटर। ठीक है, मेरे पास में है, एक CPU से 2 चलते, 3 भी चल जाते, पर मैं 2 ही चलाता हूँ, कहाँ कहाँ देखेंगे, 2 में देख लेंगे बहुत है। तो एक ही CPU से हम क्या चला रहे हैं, 2 मॉनिटर, 2 या 3 चला रहा है, तो वो डुअल मॉनिटर कहलाता है। अच्छा बताओ, यहाँ पे देखो कुछ फीचर्स दिए हैं, तो पिक्सल बताया था मैंने, समझ गए? पिक्सल मतलब ये पिक्चर बनी है, पिक्चर का एक छोटा सा डॉट जो है, एक छोटा सा डॉट क्या कहलाएगा, पिक्सल। अभी पिक्सल बना देंगे तो कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं। मान लो 1 इंच का एरिया है, ये इंच का स्क्वायर कहलाएगा, ये 1 इंच इधर और 1 इंच, ऐसे स्क्वायर फीट के हिसाब से अपन जगह लेते हैं। स्क्वायर फीट मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर स्क्वायर शेप बनना चाहिए 1 फीट का, ऐसे 1 इंच का स्क्वायर शेप बन गया कि नहीं? इतनी जगह में मान लो मैंने रख दिया कितने, 500 पिक्सल, कितने रख दिया, और एक और बना लेते, एक और यहाँ पे बना लेते उतनी बड़ी जगह, और इसमें रख देता हूँ मैं कितना, 5000, कितना रख देता हूँ। अब बताओ मुझे भीड़ कहाँ दिखेगी, और 5000 वाली भीड़ है तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी रहेगी, ख़राब रहेगी? ख़राब रहेगी भाई। जहाँ घना घना दिखेगा तो पिक्चर कैसे दिखेगी, अच्छी, फिनिशिंग अच्छी होगी ना, और यहाँ पे कैसी होगी? तो इसका मतलब पिक्सल की संख्या ही डिपेंड कर रही कि क्वालिटी कैसी होगी, समझ गए? तो पिक्सल कम है तो क्वालिटी ख़राब, और पिक्सल ज़्यादा है, जैसे 2 मेगापिक्सल के कैमरा आते थे पहले, खींच के देख लो, और अभी आ रहे 50 के, दोनों की फ़ोटो में कंपैरिजन करके देखो और जूम करके देखो, तो फटेगी कौन सी? 2 मतलब कम मेगापिक्सल, कम पिक्सल वाली पिक्चर फट जाएगी। बोले तो पिक्सल कम है तो छान छान के देख सकते हैं, और जिसके पास 5000 पिक्सल है, कितने भी फाड़ दो तो भीड़ तो है भाई, भीड़ तो जगह कहाँ दिखेगी खाली। तो 5000 पिक्सल वाली जो पिक्चर है कैसी हो जाएगी, हाई क्वालिटी की, ठीक है, और ये कैसी हो जाएगी, लो क्वालिटी। तो आपका पिक्सल ही बेस एलिमेंट है, अगर पिक्सल की संख्या कम है तो मॉनिटर खराब, और नहीं तो जैसे ये टीवी की बात करें तो 1080 × 1920 रहता है, 1920 या 1000 इंटू जो भी है, तो चौड़ाई और लंबाई की बात की जा रही है। प्रति इंच में कितना पिक्सल है, 1080 मतलब 1920 ऐसे में है,
1920 पिक्सल और 1080 ऐसे में 1 इंच में, तो गुणा करके देखो। रुको अभी बताता हूँ। 1920, एक मिनट इसको क्लियर करो पहले, इंटू 1000, ये देखो कितना है, 2 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20,73,600, 20,73,600 पिक्सल प्रति इंच स्क्वायर में है। अब बताओ इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी क्या खराब होगी? अगर इसी को अपन 4K कर दे तो 4K में 2K में तो इससे डबल हो जाएगा, इसका डबल 40 लाख, और 4K में क्या हो जाएगा 80 लाख। सोचो अब पिक्चर क्वालिटी कैसी होगी। तो 4K टीवी आने लगी है, आ रही कि नहीं आ रही? 8K तक आने लगी है। अब बताओ भाई हम फुल HD नहीं देख पा रहे हैं, 8K कहाँ देखेंगे? तो इसलिए ठीक है भाई, जिसकी जैसी क्षमता। जब वो 8K ले लेंगे ना तो 8K तक क्वालिटी देख नहीं पाएंगे और बोलेंगे फिर 16K लेना है। बोले भविष्य में टेंशन नहीं जाएगी, 32K ले लो, है ना। तो ऐसा चलते रहेगा कहानी। पिक्सल समझ में आ गया? ठीक है। किसी पिक्चर को बनाने के लिए बेस एलिमेंट और रेजोल्यूशन को समझ जाओ, पिक्चर की क्वालिटी। अब रेजोल्यूशन मतलब पिक्चर की क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? पिक्सल की संख्या पर। पिक्सल की संख्या बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे तो रेजोल्यूशन कैसा रहेगा? अच्छा, और नहीं तो खराब तो रहेगा ही रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे देखो 1280 इंटू 768, ये देखो ये वाले मॉनिटर आते थे, ये देखो ये थोड़े बढ़ गए, और अभी बताया मैंने 1920 1080 20 लाख के आसपास पिक्सल रह रहे हैं। तो यहाँ देखो आप इसमें देखते होंगे गरीब लोग कई, हाँ हाँ समझ गया ना। गाने वगैरह सुनना तो इसमें बोले डाटा खर्च नहीं होगा, और थोड़ा पढ़ाई लिखाई करना है, लेक्चर वगैरह सुनना तो इसको, और अगर स्क्रीन वगैरह देखना है तो, पर इसमें जाना कोई भी पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि अरे डाटा पी जाएगा पूरा। ये ठीक है, पढ़ाई लिखाई वीडियो यहाँ से कम भी मत देखो और यहाँ से ज़्यादा मत देखो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो, और ये हाई क्वालिटी है, फिर ये हाई डेफिनेशन, फिर फुल HD, ठीक है। तो इसमें देखो इससे भी बड़े आ गए हैं, 4K तक आ गए हैं, किसी का मोबाइल सपोर्ट करता तो होता है। पर इसको लगा दोगे, इसको लगा डाला मतलब लाइव का झिंगा लाला नहीं, डाटा का झिंगा लाला। बोले तो डाटा 15 मिनट में। अब 5G है तो 5G मान लो चलो पकड़ भी रहा है, तो टावर हर जगह 5G दे रहा है क्या? कहीं कोन्टे में घुस गए 4G फटने आ जाता है ना। और 1080 लगा के हमने सोचे कि यहाँ 5G चल रहा है अनलिमिटेड, वो डाटा ही पी गया। थोड़ी देर बाद बोल रहा है कि डाटा एग्जिट 2.5 GB या 50 GB, बोलता कि नहीं बोलता? अब 1.5 GB होता होगा आपके में, है ना। 1.5 ख़त्म, बोले धक से जान हुआ, अरे बोले क्या हो गया, डाटा ख़त्म हो गया, है ना। दिन भर टेंशन में रहती गाड़ी। चलो ये रिफ्रेश रेट, अब मैंने वही वो एग्जाम्पल बताया था, मिथुन दा फाइट कर रहा है और फिर पिक्चर बदलती है, बदलती कि नहीं बदलती? तो पिक्चर बदलती है तो हमको पता थोड़ी चलता, नहीं चलता ना। आज की डेट में नहीं चलता, पर पहले की डेट में चलता था, ऐसे खिसकती थी, ठीक है। पिक्चर का मतलब क्या? मूवी जो है वो पिक्चर का चलित रूप है। जो पिक्चर फोटो आती है ना, वो चल रही है तो मूवी बन गई, वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिसकी रिफ्रेश रेट कम होगी तो पिक्चर यहाँ देखो कैसे दिखेगी। अब पहले के समय कैमरा देखना, ऐसे कोई हिल रहा डुल रहा और खींच लिए शक्तिमान बन जाता था। वो शक्तिमान मतलब समझ रहे हैं? धुंधला धुंधला ब्लर हो जाता है, ठीक है। ऐसे कोई हाथ हिला रहा और आप फोटो खींच लो तो ये हाथ ऐसा हो जाता है, ठीक है, ब्लर होता कि नहीं होता? तो उसका रिफ्रेश रेट कैसा था? कम। और आज की डेट के कैमरा नहीं, ऐसी हरकत नहीं करते, खींच दो, कैसे भी हिल डुल रहा फटाफट खींच दिए, वो सही कर लेता खुद ही, यही कैमरा आ गए। तो उसकी रिफ्रेश रेट स्वाभाविक सी बात कितनी होगी? ज़्यादा। तो ज़्यादा रिफ्रेश रेट है मतलब अच्छी क्वालिटी, हर्ट्स, है ना। और ये 60 हर्ट्स है मतलब कम, ठीक है। तो रिफ्रेश रेट क्या बताती है? पिक्चर के बदलने की स्थिति को बताती है, ठीक है। इसके बाद डॉट पिच मतलब पिक्सल से क्या बन रही पिक्चर? एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होती होगी कि नहीं? किसी में कम, किसी में। अब बताओ ज़्यादा दूरी रहेगी तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी रहेगी, कम दूरी रहेगी तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी रहेगी? कम दूरी। तो डॉट पिच ये नापता है कि इसके बीच में कितनी दूरी है। दूरी को कम या ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड करता, मतलब दूर नहीं रहना चाहिए, पास पास रहना चाहिए, ठीक। मान लो ढेर सारे हजारों व्यक्ति को लाइन से खड़े कर दो और मुंडी में देखो काले काला दिख रहा है, ऊपर से ड्रोन कैमरा से खींचेंगे तो क्या दिखेगा? मान लो एक मैप बना दिया अपन ने, भारत का नक्शा टाइप, तो घने घने करेंगे तो भारत का नक्शा सही में दिखेगा, और दूर दूर कर दिए तो जगह भी दिखेगी, व्यक्ति की मुंडी भी दिखेगी, मज़ा नहीं आएगी, है ना। तो ऐसे करके हम सोच सकते हैं। एक इंटरलेसिंग नॉन इंटरलेसिंग मॉनिटर आते हैं,
तो इंटरलेसिंग थे जो थे टेक्स्ट को बस दिखाते थे, नॉन इंटरलेसिंग अभी के है प्रोग्रेसिव स्कैन, टेक्स्ट पिक्चर ग्राफिक्स वीडियो सब दिखा रहा है। तो ज़्यादा अच्छी कौन से है? प्रोग्रेसिव स्कैन बोले तो नॉन इंटरलेस्ड। इसके बाद बिट मैपिंग आती है, बिट मैपिंग में भी ग्राफिक्स वगैरह सब माप सकते हैं, पहले टेक्स्ट बस मापते थे। चलो मॉनिटर के साइज़ की बात करें तो अलग अलग साइज़ के आते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको जैसा यूज़। ये हमारे सामने 50 इंच का मॉनिटर दिख रहा है, आपके सामने 20 इंच का दिख रहा है, तो ये कैपेसिटी आती है। अच्छा मॉनिटर के प्रकार भी, जैसे मान लो रेसो की बात करें तो रेसो ऐसा चौकोन भी आता था कि नहीं, पहले आते थे, और अभी कैसे आते हैं? वाइड स्क्रीन आते हैं। देखो ये मतलब चौड़ाई ज़्यादा हो जा रही है और हाइट कम हो जा रही है, तो अभी के मॉनिटर ये मिलते हैं। पर फोटो स्टूडियो वाले के लिए ये वाले ज़्यादा ज़रूरत थी, पर अब नहीं आ रहा, क्या करें। ये देखो ये स्क्वायर शेप में, फिर ये और ज़्यादा वाइड स्क्रीन, देखो देखो ये पूरा बिल्कुल वीडियो एडिटिंग या फोटोग्राफीज के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड कहलाते हैं। उसके बाद डिस्प्ले मोड भी आ जाते हैं, जैसे अभी की डेट में देखें तो अच्छी क्वालिटी दिखती है मॉनिटर में, तो हमारे पास में डिस्प्ले अडाप्टर यूज़ होता है SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। शुरुआत कहाँ से हुई थी? कलर ग्राफिक्स एरे से। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इनका रेजोल्यूशन कम था, इसका थोड़ा अपग्रेड हुआ, इसका थोड़ा अपग्रेड, इसका अपग्रेड, और अभी की डेट में ये इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे आने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेना, जैसे देखो यहाँ पे ये वाला आने लगा, कौन सा? ये देखो WXGA आने लगा है, एक और आने लगा है, जैसे यहाँ देखोगे ये वाला देखो WUXGA। ठीक है, ये मेरे वाले सिस्टम में है। मतलब अभी की बात करें तो क्या रहना चाहिए? SVGA, पर SVGA से भी अपग्रेड करो तो हमारा 1920-1080 है क्या? कहाँ दिख रहा है 1920? ये देखो ये वाला है अभी हमारे में। ठीक है, इससे भी अपग्रेड करें तो देखो ये 1920 तो है, पर 1080 की जगह क्या हो गया है? 1200। ऐसे अपग्रेड कर करके देखो ये यहाँ देखो 4K तक पहुँच जाएगी गाड़ी। QSXGA, ये देखो ये सब कलर एडाप्टर है। मतलब आप देखोगे तो मॉनिटर की क्वालिटी बढ़ते जाती हैं, तो जो एडाप्टर है वो अपग्रेड हो रहा है, इनको एक बार पढ़ लेना। इसके बाद क्या जा रहा है हमारा? प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो हमको परिणाम प्रदान करता, पर कैसे? कागज, हार्ड कॉपी में, है ना। प्रिंटर के माध्यम से किस में प्रोवाइड करता है? हार्ड कॉपी। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और इम्पैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा बताओ जरा? इम्पैक्ट मतलब क्या? जैसे एक किसी को घुमा के मारे, तो मैंने मान लो ऐसे मार दिया वर्चुअली, लगी क्या? नहीं लगी, पकड़ में नहीं आज नहीं लगी, पर किनारे जाके मारूंगा तो लगेगी। तो दोनों में क्या अंतर है? लगी में क्या हुआ? टच हुआ तब लगी ना, तो इम्पैक्ट हुआ, है ना। और दूर वाले में क्या हुआ? मान लो मेरे को नहीं मारना, अभिषेक को बोला मैंने कि जा उसको, है ना, तो मैंने मारा क्या? मतलब घूम कर गया है। ठीक है, तो जिसमें सीधे इम्पैक्ट नहीं होता, देखो मारने को मैं नहीं बोला हूं, ठीक, पर मारा किसके द्वारा गया है? किसी और के द्वारा। ठीक है, और जिसको मारना था उसी को मार पड़ी, पर एक में है कि मैं नहीं मार हूं डायरेक्ट, तो एक में डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है और एक में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ। ऐसे प्रिंटर में समझते हैं। प्रिंटर में देखो, जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ देखो, आप टाइपराइटर देखे होंगे, कोर्ट में गए होंगे, तो कागज सीधे प्रिंटर में घुसा रहता है, खट 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 टाइप करे, उसी में छपता है। मतलब की का स्ट्रोक कहाँ जा रहा है? सीधे कागज पर जा रहा है। अब हम बात करते कहाँ की? हमारे प्रिंटर की। हमने कीबोर्ड से टाइप करे, स्क्रीन पे दिखा, स्क्रीन से कहाँ गया? अब प्रिंटर में सीधे स्ट्रोक हुआ क्या? किसके थ्रू गया? राउंड फिगर में घूमकर गया, लेजर से जैसे भी गया है, तो ऐसे निकला प्रिंट। तो मतलब जिसमें सीधे कागज पर स्ट्रोक ना होकर कैसे हो रहा है? घूमकर हो रहा है, तो वो नॉन इम्पैक्ट। और जिसमें सीधे कागज पर स्ट्रोक हो रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है? इम्पैक्ट। ठीक है, तो इम्पैक्ट वाले में क्या था? ज़्यादा आवाज़ करेंगे, खट 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 खट। और इधर वाले प्रिंटर कैसे करते? आराम से निकलते। ठीक है, कई प्रिंटर तो आवाज़ ही नहीं करते, कागज़ निकल जाता तब पता चलता। फोटोकॉपी मशीन देखे होंगे आपने। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जाते हैं, डॉट मैट्रिक, डेजिबल, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम लाइन प्रिंटर। तो ये सब हो जाते कैसे? मतलब सीधे कागज़ पर स्ट्रोक मारेंगे ये, तब कहीं प्रिंट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखोगे तो ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर आपने देखे होंगे। पोस्ट ऑफिस गए कि नहीं बताओ? पर्ची मिलती है, पर्ची में ओरिजिनल प्रिंट नहीं रहता, थोड़े दिन बाद देखोगे तो वो धुंधला और धुंधला 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 गायब। ठीक है, तो कैसा प्रिंटर है वो? डॉट मैट्रिक, बोले तो इम्पैक्ट प्रिंटर। आवाज़ करता है, खच 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 करते रहता। ट्रेन की टिकट मिलती थी, मैंने ट्रेन में यात्रा बहुत दिन से किया, पर पहले मिलती थी ना, प्रिंट होकर मिलती, वो भी डॉट मैट्रिक प्रिंटर है।
ठीक है। दोनों तरफ टिकट के छोटे छोटे छेद बने रहते हैं, है ना, और फट भी जाता है वो आसानी से। तो इसका मतलब वो क्या है, ऐसे बिल मिलता है, कोई रिपोर्ट मिलती, बैंक जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, बैंक स्टेटमेंट मिलती है कोई संस्था की, तो दोनों तरफ छेद रहते कि नहीं। तो ऐसे प्रिंटर जो इस प्रकार का प्रिंट करते हैं वो कहलाते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मतलब ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऐसे देखोगे डेजी बिल प्रिंटर, आसपास देखो कैरेक्टर्स छपे हुए, देखो हर एक में छपे, तो जैसे ही हम टाइप करेंगे तो वो कैरेक्टर कहाँ स्ट्रोक करेगा, कागज पर, और कागज पर छप जाएगा। स्याही वो खुद ब खुद लेते जाता जहां हमने डाले वहां से, क्योंकि घूमते रहता है। ठीक है, तो ये देखो आसपास गोला है पूरा, तो डेजी बिल मतलब एक गुलबहार, डेजी बिल मतलब गुलबहार, फूल होता है। तो गुलबहार के फूल टाइप की आकृति होने के कारण इस प्रिंटर का नाम क्या पड़ा, डेजी बिल। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल एक बार जरूर पढ़ लेना। ऐसे लाइन प्रिंटर होते हैं, जैसे लाइन एक बार में पूरी लाइन छाप देंगे, ड्रम जैसे। ठीक है, ऐसे ही आप देख लेना एक बार। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखे होंगे, तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, अभी ऑफिस में रखा भी है पीछे। ठीक है, तो ये क्या है, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर कैसे भाई, केबल लगी है, ये प्रिंट करेगा। देखो यहाँ डायरेक्ट स्ट्रोक ना करके लेज़र आई, लेज़र ने टोनर को पिघलाया, बोले तो जो आपका पाउडर है, पाउडर को पिघलाया, और यहाँ से कागज महोदय गुजर रहे, देखो रोलर के माध्यम से, और यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन दी उसको प्रिंट करा उनने, घूमा घूमा, यहाँ से घूमकर ये देखो, ये रोलर के माध्यम से बाहर एग्जिट हो जाता। इतनी लंबी प्रोसेस हो रही है अंदर। आप बोलते हैं प्रिंट धीरे क्यों नहीं कर रहा, अरे भाई कितना लंबा प्रोसेस उसका बताओ, कहीं अटक जाता फिर खोलो और फिर खींचो, है ना, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ आपका लगा रहता क्या, कार्ट्रिज, ये कार्ट्रिज है टोनर वाली, और उस कार्ट्रिज में लेज़र कहाँ से पड़ रही है, लेज़र से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया। ठीक है, और कुछ होते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या करते हैं, ये मंत्र पढ़ लेना। थर्मल प्रिंटर देखो पहले, कभी आपने रेड बस या फिर कोई सिटी बस में यात्रा की हो, मेट्रो वेट्रो में, है ना, तो आपको इतनी पर्ची देते हैं वो टिकट की, तो वो क्या है, थर्मल प्रिंटर, चलता फिरता। ठीक है, एटीएम मशीन में जाओगे तो आपको पर्ची मिलती है, आपका अकाउंट बैलेंस जीरो बचा, है ना, आती ना, जीरो तो बचता नहीं परंतु आती नहीं छोटी सी पर्ची, वो क्या है आपका थर्मल प्रिंटर। प्रिंटर मतलब उसमें एटीएम मशीन में फिट रहता है वो। ये फोटो प्रिंटर है, फोटो स्टूडियो में ज़्यादा देखने को मिल जाता है, हालांकि अभी तो मशीन यूज़ होती है। उसके बाद ये इंकजेट प्रिंटर, फोटो प्रिंटर का ही भाई है, जो पर्सनल हम ऑफिस में यूज़ करते हैं कलर के लिए। उसके बाद पोर्टेबल प्रिंटर, कहीं कैंप लगा है कुछ आधार का या फिर जो भी चीज़ का योजना से रिलेटेड, उसके लिए यूज़ होता है, छोटा सा, बहुत महंगे आते हैं वो, ये वाले इतना सा 10-20 हज़ार का आएगा, इससे अच्छा बड़ा ले लो। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में प्रिंट, फोटोकॉपी, स्कैन सब हो जाते हैं, जैसे वो आप देख रहे हो। 3D प्रिंटिंग भी आ गई आज की डेट में। चलो हो गया ये आउटपुट डिवाइस में, और देख लेते थोड़ा सा। प्लॉटर, हेडफोन, प्लॉटर देखे किसी ने, हाँ रेडियम आर्ट। ठीक है, जय माता दी लिखवाते हैं अपन, तो बताओ वो प्रिंट होता है कि डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन होता है। कागज़ तो पहले से रहता है, मतलब वो आपका जो आपका स्टिकर रहता है रेडियम वाला, वो ऑलरेडी है डबल लेयर में, वो उसको बस हमने जो इंस्ट्रक्शन दी है जय माता दी, उसको काट देगा और वैसे निकाल कर, है ना, और घस देगा ब्रश से, जो भी है। तो रेडियम आर्ट वालों के पास ये देखने को मिल जाता है, इसको प्लॉटर बोल देते हैं। ठीक है, प्लॉटर भी दो कैटेगरी में आ जाते हैं, कौन कौन से, फ्लैट बेड आ जाता है। फ्लैट बेड इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, देखो ये इंजीनियर लोग यूज़ करते हैं, मैप वगैरह बनाने के लिए, नक्शा जो भी है इंजीनियरिंग वर्क के लिए। ठीक है, इसके अलावा साउंड कार्ड देखोगे तो आपको बॉक्स तो पता ही है, ये साउंड कार्ड मैंने कल दिखाया था, नेटवर्क कार्ड जैसा ही होता है। और ये एक्सटर्नल साउंड कार्ड है। एक्सटर्नल मतलब आप देख रहे हैं यहाँ इसमें भी लगा हुआ है, ये देखो, ये यहाँ भी लगा है, मतलब ये जो हमारा हेडफोन है USB के थ्रू आवाज़ सुना दे रहा है, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस ये वाली डिब्बी कर रही है। ठीक है, महंगा आता है वो छोटू सा USB, जैसे हम पीछे छोटा सा पिन रहता है ऑक्स केबल, उससे आता साउंड, पर हम किसके थ्रू ले आ रहे हैं, साउंड कार्ड कहीं भी अटैच करो, मतलब साउंड कार्ड ख़त्म हो गया उसका तो हम अलग से बना सकते हैं। ठीक, नेटवर्क कार्ड भी ख़त्म हो गया तो अलग से, ठीक है, तो आपको अलग से लगाना पड़ेगा। ये भी देखे होंगे आपने, है ना, और ये भी देखे होंगे, ये तो यूज़ करते ही होंगे अभी कुछ लोग। अब इतना भी लंबा नहीं टांगते हो, कनुआ लगा लिए हमेशा परमानेंट टंगा रहता है कान में, उससे खतरा भी है, परमानेंट से है मेरे पास भी, परंतु जब आपको ज़रूरत तब ऐसे लगा लो और निकाल कर रख दो उसको। डब्बी रहती जिसकी नहीं रहती, तम्बाकू डब्बी जैसी छोटी सी तम्बाकू डब्बी में आप चाहे तो सौंप रख सकते हो, वो तम्बाकू डब्बी कह के नहीं मांगी जाती, भले ही आप मांग लेते होंगे, परंतु वो तो डब्बी रहती है भाई, प्लास्टिक की, तांबे की, स्टील की,
चांदी की, सोना की, जो भी है, ठीक है। तो वो डब्बी लो, उसके बाद आप जो भर रहे हो उसकी डब्बी बनेगी वो। नेक्स्ट, प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, है ना। प्रोजेक्टर में लैंप रहता है और लैंप में देखो यहाँ पे कंडेंसर लेंस, प्रोजेक्शन लेंस, इसके हिसाब से वो बड़ा करके दिखाता है पिक्चर को, ठीक है। ये डायग्राम देख लेना, ये देखो इसके अंदर ये प्रोसेस होती है ये वाली। तो प्रोजेक्टर है, वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, या फिर पावर पॉइंट स्लाइड है, जो भी चीज़ दिखाना उसके लिए यूज़ होता है। माइक्रोफिल्म ये आप देखे होंगे पुराने समय में यूज़ होती थी, आपको नेगेटिव मिलता था, फ़ोटो खींचते थे, भैया नेगेटिव दे देना, बोलते थे ना, 30 रुपये में 8 फोटो देता था क्या। हाँ, पहले एक ज़माने में मिल जाती थी, अभी भी मिल जाती है, 50 रुपये में मिलती। तो नेगेटिव रहती थी, ऐसे ही मूवी माइक्रोफिल्म में रहती थी मूवी के लिए, या जो भी, चालू कर दो चल रही है, ऐसे देखा जाता था पहले मूवी, लाइन से फ़ोटो छाप दिए, चलने दो, ठीक है। टच स्क्रीन इसमें भी आ गई, ठीक है, और उसमें ATM भी आ जाएगा, जोड़ लेना। तो अपन अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रोग्रामिंग आएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे क्लास में,